हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कायाबुल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। क्या इस गिरावट में आईटी स्टॉक्स को बाय करके चलना चाहिए, या जिस तरीके की गिरावट हमें इस समय आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है तो अभी के लिए इन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि कल के दिन रिजल्ट आने के बाद टीसीएस में तकरीबन 6% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। और आज भी आईटी स्टॉक से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे सभी आईटी स्टॉक्स में आज भी मार्केट में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से इन आईटी स्टॉक्स पे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आइए उसको समझ लेते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आईटी स्टॉक्स पर जितना प्रेशर देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो वन बाय वन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि वो मार्केट का ऐसा मानना था कि जो टीसीएस के रिजल्ट हैं, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आए हैं, उससे कम आए हैं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट को बहाना चाहिए एक प्रॉफिट बुकिंग करने का, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पूरी तरीके से फंस जाएं, उनका नुकसान हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी ने चाहे बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ का डिफरेंस रहा होगा। लेकिन फिर भी हमें स्टॉक में मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है कल के दिन, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं उनको, मतलब उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि उनको तो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाना होता है। सिंपल सी ये एक बात है जिसकी वजह से कल हमने देखा था कि कल के दिन, सोचिए सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ मैं, कि कल के दिन टीसीएस में 6% की गिरावट होने के बाद इन्वेस्टर्स को तकरीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। तो दूसरा जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये कि ग्लोबल मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ये मानना था कि जो आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पे काफ़ी ओवर हीटिंग हो चुकी है। अब थोड़ा वहाँ पे कूल ऑफ होने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, जिस तरीके से वहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आईटी स्टॉक्स में भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसको मैं यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड उस पर मेंशन करना चाहूँगा, कि जो चौथा पॉइंट है वो है डर। जिस तरीके से टीसीएस में रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो अब जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके मन में एक डर आ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के रिजल्ट अभी खराब ना आ जाएं, क्योंकि उनके भी रिजल्ट लाइनअप हैं। तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि पहले से अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो उसको नुकसान उठाना पड़े। तो अभी कोई भी अब यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले पोजीशन बनाने की नहीं सोच रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मार्केट के लिए वो कहते हैं ना कि जहाँ पर डर दिखे तो समझ लो कि वहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में जिस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स को बाय करने की, क्योंकि रिजल्ट इतने खराब नहीं आए हैं टीसीएस के। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनकी रेटिंग को पॉजिटिव रखा है। और जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ये मानना है कि बस एक कूल ऑफ की ज़रूरत थी आईटी सेक्टर में, और जो कि मुझे लगता है कि अब आ चुका है। अदरवाइज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से उनका भी ये मानना है, उनका जो आउटलुक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो भी ये सोचते हैं कि आईटी सेक्टर को लेके जो उनका आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि सभी ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। हमने देखा था कि किस तरीके से इन सभी कंपनीज ने सितंबर क्वार्टर में कई सारी नई डील्स करी थी, जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आगे आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा। और मैं लगातार अपनी स्ट्रीम के माध्यम से इसी बात पर आप लोगों से कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर तो मेरा यही सजेशन होगा कि धीरे धीरे आप यहाँ पर पोजीशन को बिल्ड कीजिए, इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझिए जो कि इस समय आपको यहाँ पे मिल रही है। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर, कि किसी भी वजह से या डर कर कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, आईटी स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, ऐसा सोचकर कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है तो यहाँ से अपनी पोजीशन को लॉस में एग्जिट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोशिश करें कि लोअर लेवल पे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकें। बहुत जल्दी ही आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मेरी इस बात को आप मार्क करके रखिएगा कि यहाँ से आपको आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ टाइम में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं, मैं लगातार आप लोगों के साथ इस टीम के माध्यम से शेयर करते जा रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सबसे पहले Q2 के रिजल्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो अगर वो रिजल्ट आप लोग देखना चाहते हैं, उसके नोटिफिकेशन आप लोग टाइमली पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।